हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 16 कल्पना शक्ति इसे पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा इमेजिनेशन पावर है वो किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को ही प्राप्त है। ना तो ये पशु पक्षियों के पास है और ना किसी अन्य चीज़ के पास, ये सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त है। जीवित प्राणियों में जैसे पशु पक्षी भी जीवित प्राणी हैं, लेकिन ये उनको प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ मनुष्य को ही प्राप्त है। और ये सबसे ज़्यादा कवि और लेखकों में होती है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे। आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। कल्पना शक्ति, जिसे लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, जिनका जन्म सन 1884 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1914 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें प्रारंभ में घर पर ही 15-16 वर्ष तक संस्कृत की शिक्षा मिली और स्थानीय मिशन स्कूल में 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। वे जमुना मिशन स्कूल प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में रहे। वे एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने विचार प्रधान निबंध भी लिखे हैं। तो ये आधुनिक साहित्य के शीर्ष ऊंचे स्थानों में जिनको रखा जाता है उनमें से एक है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य है, इसका शहर है इलाहाबाद, यहाँ इनका जन्म हुआ था। इन्होंने प्रारंभ में 15-16 साल के जब ये थे तो इन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली और इसके बाद इन्होंने स्थानीय मिशन स्कूल से ही 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद वे जमुना मिशन स्कूल प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में पढ़ाने का काम भी उन्होंने किया। ये एक सफल नाटककार है, पत्रकार हैं, उपन्यासकार हैं और निबंधकार हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। उन्होंने विचार प्रधान निबंध भी लिखे, इन्होंने निबंध भी लिखा है। तो उसमें से एक निबंध ये कल्पना शक्ति भी है। कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास होती है, अन्य कोई प्राणी कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह सोच नहीं सकता। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कल्पना शक्ति के महत्व को दर्शाने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि कल्पना शक्ति व्यक्ति की प्रतिभा का परिचायक होती है। कवि और लेखक अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। अपनी कल्पना के आधार पर ही वे दुनिया के अमर साहित्य का सृजन करते हैं। कल्पना सृजन के लिए अनिवार्य तत्व है, किंतु लेखक व्यंग्यपूर्ण भाषा में हमें यह भी बताने से नहीं चूकते हैं कि सिर्फ कल्पना करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अभ्यास ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कल्पना शक्ति ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के पास होती है, कोई अन्य प्राणी के पास, जो भी जीवित प्राणी है उसमें से सिर्फ मनुष्यों के पास होती है। किसी अन्य प्राणी के पास ये सोचने की समझ जो है, कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन पावर है, ये नहीं होता है। और इस निबंध में जो कल्पना शक्ति है, ये निबंध है, इस निबंध में भी लेखक ने यही दर्शाने की कोशिश की है। कल्पना शक्ति व्यक्ति की प्रतिभा का परिचायक है। जो इंसान जितना डीपली अच्छे तरीके से चीज़ों को इमेजिन कर सकता है, कार्य रूप उसको दे सकता है, वो हमेशा प्रतिभाशाली कहलाते हैं। इसमें से अगर कल्पना शक्ति सबसे अच्छी किसी के पास होती है तो वो है कवि और लेखक में, क्योंकि ये अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। लगातार ये सोचते हैं और अनेक नई नई रचनाएं करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी एक लेखक या लेखिका है, वो सिर्फ एक चैप्टर लिखकर या एक भाग लिखकर वो समाप्त नहीं करते हैं अपने लेखन कार्य को, वो निरंतर लिखते रहते हैं। तो निरंतर लिखने के लिए कल्पनाशील होना पड़ेगा।
अपनी सोच को गहराई से देखना होगा। अपनी कल्पना के आधार पर ही वे दुनिया के अमर साहित्य का सृजन भी करते हैं। कल्पना सृजन के लिए अनिवार्य तत्व है। कोई भी चीज़ को सृजन करने के लिए अनिवार्य तत्व होता है, वो है कल्पना। किंतु लेखक व्यंग्यपूर्ण भाषा में एक उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, उस तरीके से भी ये हमें कहते हैं कि सिर्फ कल्पना करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अभ्यास, प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जितना कि सोचना। लिखा है, मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है। यद्यपि अभ्यास से यह शतगुण अधिक हो सकती है, पर इसका सूक्ष्म अंकुर किसी किसी के अंतःकरण में आरंभ से ही हो जाता है या आरंभ से ही रहता है। तो इसमें कहा गया है कि मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति एक अद्भुत शक्ति के रूप में मानी जाती है। अद्भुत शक्ति है ये हम मनुष्यों में। क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, ये शतगुण 100 गुना ज़्यादा ये बढ़ जाती है। और कहते हैं कि सूक्ष्म अंकुर, इसके जन्म से ही कई लोगों में आपको ये देखने को मिलेगा। कल्पना शक्ति जिसे प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, जिसको हम प्रतिभाशाली बच्चे भी कहते हैं। और इनमें अलग प्रकार का प्रतिभा होता है, सोचने का या इमेजिनेशन पावर है, जो ये जो इमेजिन करते हैं, इनकी जो पावर है वो बहुत ही अद्भुत होती है। कवियों में भी ये हम देख सकते हैं, उनके लेखक के रूप में लेखन उन्होंने जो भी किया है, इसमें है कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन प्रभृति कवियों की कल्पना शक्ति पर चित्तचकित और मुग्ध हो अनेक तर्क वितर्क, भूल भुलैया में चक्कर मारता, टकराता, अंत की इसी सिद्धांत पर आकर ठहरता है कि वह कोई प्राक्तन यानी प्राचीन पुरानी संस्कार का परिणाम ही है या ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। कवियों का अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के साथ होड़ करना कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि जगत सृष्टा यानी सृष्टा जो जगत का निर्माण करते हैं, वे तो एक बार ही जो कुछ बन पड़ा सृष्टि निर्माण कौशल दिखलाकर आकलांत फरागत हो गए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि मुक्त हो गए उस चीज़ से। पर कवि जन जो है वो नित्य नई नई रचना के गढ़ंत न जाने कितनी सृष्टि निर्माण चातुरी दिखलाते हैं या दिखलाते रहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ये कवियों में उनके लेखन के द्वारा भी देखा जा सकता है। इसमें आप देखेंगे कालिदास है, श्रीहर्ष है, शेक्सपियर है, मिल्टन है। इन कवियों की कल्पना शक्ति हमें चकित कर देती है, आश्चर्यचकित में डाल देती है हम सबको और मुग्ध कर देती है। हमें ये आकर्षित करती है, मन को भा जाने वाली लेखन कार्य ये लिखते हैं। इसमें देखेंगे आपकी अनेक तर्क वितर्क, भूल भुलैया में चक्कर मारता, टकराता और अंत में इसी सिद्धांत पर आकर ठहरता है। इसे आप कह लीजिए कि कोई प्राचीन संस्कार का परिणाम है या ये हमें कल्पना शक्ति ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है। ये ऐसी शक्ति है, आप कुछ भी कह सकते हैं। कवियों का अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा कवि अपने कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा से भी होड़ करते हैं और ये कोई गलत काम नहीं है, अनुचित बात नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा ने तो एक बार ही जगत का सृष्टि का निर्माण करके उसे अलग हो गए या मुक्त हो गए उस चीज़ से। लेकिन जो कवि जन है वो नित्य नई हर रोज़ नई नई रचना करते हैं, नई नई सोच अपने द्वारा अपने लेखन के द्वारा हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं और कितनी सृष्टि निर्माण चातुरी हमें दिखलाते हैं। अपनी चतुराई, अपनी सोचने की जो क्षमता है ये हमारे सामने वो प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कवि और लेखक अपने लेखन के द्वारा अपनी कल्पना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं
और इसीलिए ये ब्रह्मा से यहाँ लिखा गया कि होड़ करना क्यों अनुचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सृष्टि का एक बार ही निर्माण करके वो इससे परागत हो गए, मुक्त हो गए या अलग हो गए। लेकिन कवि है या जो लेखक है वो रोज़ हर कुछ न कुछ नई नई रचना करते हैं और अपने कल्पना शक्ति के प्रदर्शन को हमें हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं, अपनी सोच को हमारे सामने दिखलाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये लेसन का पार्ट 1 हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पार्ट 1 इसके स्टोरी कल्पना शक्ति क्या है ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।